का स्वागत है। इस समय हम हैं इटावा में। इटावा की ग्राम पंचायत है घोगलपुर। चूँकि पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर पे काम कर रहा है, चूँकि विधानसभा का चुनाव भी लगभग 1 साल का समय रह गया है और उससे पहले सरकार को ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न कराने हैं। अब देखने वाली बात ये है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो समय सीमा तय की गई, उसमें सरकार चुनाव करा पाती है और चुनाव तो कराना ही है, चूँकि 9 मई को पहली शपथ हुई थी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या मई से पहले सरकार पंचायत चुनाव संपन्न करा पाएगी। लेकिन चुनावी समय में चुनाव के प्रत्याशियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है और जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। चाहे वो जाति समीकरण हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जितने भी प्रत्याशी हैं, जनता के बीच अपनी सेवा देने का काम शुरू कर चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, आने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार सुधीर यादव जी, जो कि वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। जानने का ये प्रयास करता हूँ कि अभी जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा और आने वाली पंचायत चुनाव में आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो किस तरीके से आपका क्या रोड मैप है, जनता के लिए क्या एजेंडा है और किस मैनिफेस्टो, किस घोषणा पत्र के साथ ग्राम पंचायत का आने वाले समय में अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, तो विकास करने का काम करेंगे? सुधीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी। सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी जो राजनीतिक यात्रा थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? ये इसी 5 साल में हमने विचार किया कि लोगों की सेवा करने का वो किया जाए, जी, तो मैंने बीडीसी का प्लान किया। जी, तो जनता के साथ जुड़े और जनता ने साथ मेहनत की लगन से और हमने प्रयास किया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे बीडीसी बनाने का काम किया। जी, और मैं मेहनत कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ जनता का मेरे तरफ अच्छा रुझान है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार उनको सेवा का और अच्छा मौका दें और जनता मेरे साथ रहे और मैं प्रधान बनने के बाद जनता का इससे अच्छा और स्वागत और विकास करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जब बीटीसी जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य जब बने, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य के पूरे कार्यकाल में क्या कुछ काम मिला आपको जी, कर पाए? मैंने कार्य किया, जैसे हमारी ग्राम पंचायत नगला बिकन में कुछ कठेरिया वर्ग के लोग हैं, उनकी जगह पड़ी थी श्मशान के लिए। बीसों सालों से कई एक प्रधान रहे, कई एक बीडीसी रहे, उन्होंने उस कार्य को नहीं किया। मैंने देखा कि वहाँ लोग बरसात के समय जब मिट्टी लगाने जाते थे, तो वहाँ बड़ा कीचड़, पानी भरा था, उनकी कोई जगह सुनिश्चित नहीं थी। तो मैंने अपने ब्लॉक प्रमुख श्री बबलू बबलू यादव से कहा, उनसे गुहार लगाई, उनसे कह के मैंने उनका श्मशान घाट तैयार कराया। जी। जैसे गाँव में कहीं अंधेरा था, तो वहाँ लाइट लगाने का काम किया और भी आगे प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए कार्य हो जाए। अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्य का बहुत छोटा मानक होता है और जी, जी। छोटे काम करा सकता है। अब आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, अगर घोगलपुर ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया, आशीर्वाद दिया, उसके बाद आपका ग्राम पंचायत की जनता के लिए क्या तैयारियाँ हैं? देखो, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने का कार्य करूँ। जैसे वृद्धा पेंशन है और लोगों के पास जो गरीब हैं, उनके पास सुविधा नहीं है। प्रधान का सीधा मतलब ये होता है कि जनता की आवाज़ ऊपर ले जाना, ना कि उनकी आवाज़ दबाना। जो लोग डीएम, एसडीएम, ब्लॉक तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी सूचना, उनकी खबर, उनकी परेशानियाँ ऊपर तक ले जाने का कार्य करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हमारे प्रति किसी को कोई कष्ट ना हो। जी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम कि जनता का वो मतलब कार्य करें जी। और उनके साथ समर्पित रहें। अच्छा, एक सवाल आपसे है, चूँकि आप पहली बार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और क्षेत्र पंचायत का अनुभव आप ले रहे हैं और साढ़े 4 साल ले भी चुके हैं। आपसे पहले बहुत से ग्राम पंचायत के प्रधान रहे होंगे, चाहे किसी भी ग्राम पंचायत की बात करूँ, गरीब आदमी से राशन कार्ड के नाम पे, आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे, रेट फिक्स है। आवास पे दो शौचालय पे 2000, आवास पे 25 से 30,000 और राशन कार्ड पे आपको भी पता है। अगर आपको मौका मिला तो ये सबसे पहले कैसे खत्म कर देखो ऐसा है हम कोशिश करेंगे कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चे में मतलब उनका ये अधिकार नहीं है कि हम उनसे दलाली लें। सीधे शब्द में कहूँ दलाली। जी। भई उनका जो ऊपर से आएगा, वो उनको देना चाहिए। जो गरीब हैं, वो तो गरीब पहले से गरीब हैं। तभी उनको आप गुहार करेंगे कि हमको शौचालय चाहिए, हमको आवास चाहिए, हमको टीन शेड चाहिए, जो जी। भी चीज़ें हैं। अब प्रधान लोग क्या करते हैं कि उनसे तय किया उन्होंने कि हम आपको आवास देंगे, वो 10,000 चाहिए, शौचालय 2,000 चाहिए। ये सब ठीक नहीं है। जी। क्या अपील है आपकी
तरफ से आपकी ग्राम पंचायत की जनता के लिए, चूँकि चुनाव में चंद महीनों का समय है? जी, जी। अपील मैं कोशिश करूँगा कि जनता अपने बीच एक अच्छे और सुलझे हुए प्रत्याशी को लाने की कोशिश करें और वो ज़्यादा पैसे पर ध्यान ना दें, क्योंकि प्रत्याशी प्रत्याशी होता है। अमूमन बात है कि लोग कमाने के ज़रिए से सोचते हैं कि लोग पहले से लुट चुके होते हैं। जनता जो है लोगों से पहले से डिमांड करती है कहीं कुछ पैसा लेना। मैं जनता से कहूँगा कि लोगों प्रत्याशियों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश ना करें, जो कि बाद में वो घोटाला कर सकें या कोई मतलब आपसे पैसा ले सके। निष्पक्ष चुनाव हो और पैसे की उम्मीद ना रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, चूँकि ग्राम पंचायत के चुनाव में अमूमन देखा जाता है कि प्रधान पद के प्रत्याशी पैसे का बोलबाला रहता है और पैसे से वोट खरीदे जाते हैं। उनका साफ कहना है कि 5 साल अगर आपको वास्तविकता विकास चाहिए, अपनी सेवा चाहिए, अपना सम्मान चाहिए, तो अपने वोट को बेचे नहीं, अपने वोट को गिरवी ना रखें। देखा ये जाता है कि शराब, दारू, मुर्गा, पैसे पे बहुतायत संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपने वोट का सौदा कर देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात सुधीर यादव जी कह रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चूँकि पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और लगातार हर ग्राम पंचायत से आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, चूँकि वर्तमान के प्रधानों ने किस तरीके का उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, वो भी ग्राम पंचायत की जनता के बीच जाकर आपसे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। सुधीर जी, आपको हमारी तरफ से आने वाले पंचायत चुनाव के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।